दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान करने के मामले में जातिवादी अनिल मिश्रा और उसके पूरे गुर्गे की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। और गिरफ्तारी के बाद किसी तरीके से अनिल मिश्रा चाह रहा है कि हम जो है इस जेल से निकल जाएं और अपने साथियों को भी जो है निकाल दें। और उसके लिए आपको बता दूं कि तरह तरह के बहाने, मतलब कि मेडिकल बहाने, आरोप कई तरीके से प्रत्यारोप करके बहाने वो अनिल मिश्रा जो है निकलना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का अपमान जातिवादी अनिल मिश्रा की पूरी कंपनी के द्वारा जिस तरीके से किया गया है, अभी भी पूरे देश में दोस्तों जबरदस्त जो है आक्रोश और गुस्सा है। और सभी लोग चाहते हैं कि ये पूरा देश भारतीय संविधान से चलता है और उस संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। तो संविधान का विरोध मतलब बाबा साहब का विरोध, यानी संविधान का विरोध मतलब देश का विरोध, और देश का विरोध करने वाला जो है देशद्रोही होता है, देश का जो है जतंकी होता है। इसलिए ऐसे जातिवादियों पर जो है नकेल कसने की जरूरत है। इनके ऊपर जो है एनएसए लगवाने की मांग पर आज पूरा बहुजन समाज दोस्तों अड़ गया है। और इसको लेकर आपको बता दूं कि देखिए, अनिल मिश्रा की रिहाई को लेकर जो स्पेशल डिवीजन बेंच है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, वो स्पेशल डिवीजन बेंच बुलवाई गई है जिसमें अनिल मिश्रा की सुनवाई हो रही है। लेकिन अनिल मिश्रा का जो बेल है वो जो है खारिज होता जा रहा है। और आज भी दोस्तों उसकी सुनवाई है, लेकिन आज भी उम्मीद है कि बेल जो है नहीं मिलने वाला है, जमानत जो है आज भी जो है खारिज हो जाएगा। लेकिन ये लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में अपमान करने का काम कर रहे थे और इनको लग रहा था कि बहुजन समाज जो है कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज दोस्तों पूरा देश भर का बहुजन समाज के लोग जाति पाति से ऊपर उठकर अनिल मिश्रा के खिलाफ में आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि अनिल मिश्रा को पूरे बहुजन समाज लोग चाहता है कि जो है गिरफ्तारी हो रहे से लगे। लेकिन इसके अलावे आपको बता दूं कि राजस्थान के बारा में भीम आर्मी के कई समर्थकों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के उनके स्टेचू के सामने अनिल मिश्रा और उसके पूरे गैंगों के खिलाफ में जो है नारेबाजी किया गया और अनिल मिश्रा को फांसी की सजा दिलाने की बात कही गई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अनिल मिश्रा ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसको लेकर पूरा बहुजन समाज ये चाहता है कि अनिल मिश्रा के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अनिल मिश्रा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगे। लेकिन अब एक नई मांग है इस अनिल मिश्रा के खिलाफ में उठ गई है, और वो मांग ये है कि अनिल मिश्रा जैसे जितने सारे जातिवादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के खिलाफ में अनाप शनाप जहर उगलने का काम कर रहे हैं, अपमान करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी लोगों को जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। और फांसी की सजा की मांग भीम आर्मी राजस्थान के बारा की टीम ने उठाई है। मुर्दाबाद 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 अनिल मिश्रा मुर्दाबाद 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 अनिल मिश्रा को फांसी दो फांसी दो फांसी दो अनिल मिश्रा को फांसी दो फांसी दो फांसी दो भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सोचिए दोस्तों क्या माहौल बना दिया गया इस देश में। आज जो अनिल मिश्रा किया, अनिल मिश्रा के इस प्रदर्शन को देखकर, अनिल मिश्रा के इस रवैये को देखकर कई समर समाज के लड़के सड़कों पर उतरे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाने का काम किया। लेकिन हुआ क्या, एक आपको याद होगा दोस्तों कि एक लगातार तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक वीरेंद्र मिश्रा नाम का व्यक्ति है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीरों को जलाकर उनके खिलाफ में खूब जो है अनाप शनाप बोलने का काम किया था। लेकिन जब पुलिस ने इलाज किया तो व्यक्ति दोनों पैरों पर बिल्कुल लंगड़ते हुए, दिव्यांगता का परिचय देते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को लेते हुए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और आज वीरेंद्र मिश्रा के साथ हुआ, अगर यही शुरुआती दौर में अनिल मिश्रा के साथ हो गया होता तो शायद इनकी हिम्मत नहीं होती कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में इस तरीके से अनाप शनाप बोलकर निकल जाएं। लेकिन शुरुआती दौर से ही इस अनिल मिश्रा का मन जो है बड़ा था, और देखिए मन बढ़ा और अंत में ये तस्वीरों को जलाया और नारेबाजी किया। और आज देखिए इसकी जगह जो है जेल में है, और ये जेल में एकदम छटपटा रहा है कि किसी भी तरीके से हम जो है जेल से निकल जाएं। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसके खिलाफ में सिर्फ बहुजन समाज ही नहीं, कई समर समाज के लोग जो कांग्रेस के हैं उनके द्वारा भी कल मध्य प्रदेश में रैली निकाली गई जिसमें तमाम समाज समाज के लोग थे और कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी जाति और धर्म से बिलोंग करने वाला क्यों ना हो,
उसकी सजा जो है जेल ही होनी चाहिए। लेकिन अब अनिल मिश्रा का दोस्तों कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी लंबा समय अनिल मिश्रा का जेल में बीतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, ये कोई छोटा मोटा दोस्तों इसको अपमान नहीं माना जा सकता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए अनिल मिश्रा के खिलाफ में अनिल मिश्रा के समर्थन में कई ऐसे बड़े बड़े समन्वय के वकील हैं जो उसका केस लड़ रहे हैं, लेकिन इसके काउंटर में, इसके विपक्ष में भीम आर्मी की आईटी सेल पूरी मजबूती के साथ अनिल मिश्रा के खिलाफ में अपना पक्ष जो है कोर्ट में रख रही है, और तमाम पक्ष दोस्तों इनके ही पक्ष में आ रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि तमाम जो बहुजन समाज के वकील हैं ग्वालियर के इस प्रकरण पर एकजुट होकर अनिल मिश्रा जैसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। तमाम समाज के जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अनिल मिश्रा को भले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता न दिखते हों, लेकिन उसी जाति के इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अनिल मिश्रा का आज इतनी मुश्किलें बढ़ गई है। और कमाल की बात यह है कि अनिल मिश्रा जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ में जहर उगला, कुछ ऐसे भी टीम है और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अनिल मिश्रा को जेल से रिहाई करने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को फंसाया गया, अनिल मिश्रा के आई स्टैंड विथ अनिल मिश्रा ऐसे लिख रहे हैं। तो जो लोग आई स्टैंड विथ अनिल मिश्रा लिख रहे हैं, पहली बात ये कि वो जो है लोकतंत्र के खिलाफ में है, वो लोग जो है संविधान के खिलाफ में है, वो जो है इस देश में मानवता के खिलाफ हैं, और इसी वजह से वो अनिल मिश्रा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो 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 लोग भी अनिल मिश्रा का समर्थन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का जगह जो है जेल होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है, लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, और इस लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में जिसने इस संविधान को ड्राफ्ट किया, उसका अपमान इस देश का बहुजन समाज को लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहने वाले हैं। और यही वजह है कि बिल्कुल मजबूती के साथ राय सिंह बौद्ध जो एडवोकेट हैं और भीम आर्मी से वे भी वो जुड़े हैं, इनके जैसे 10 से 15 ऐसे लीगल टीम है जो लगातार अनिल मिश्रा के खिलाफ में अनिल मिश्रा को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों आज दूसरी बार अनिल मिश्रा जो है जमानत के लिए अर्जी डाला हुआ था, और उसका जो है जमानत जो है खारिज हो चुका है, रद्द हो चुका है, क्योंकि अब अनिल मिश्रा जो काम किया है, जो बड़ा गलती किया है, शायद अनिल मिश्रा को अब जेल में जो इलाज पुलिस प्रशासन कर रही होगी, शायद जेल में जो उसको खुराक मिल रही होगी, अब उसको ये लग चुका होगा कि हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोलकर गलती ही कर दिया। लेकिन अगर जेल से निकलने के बाद भी अनिल मिश्रा अपने रवैये से बाज नहीं आया, तो दोस्तों एक बड़ा परेशानी अनिल मिश्रा का उठाना पड़ सकता है अनिल मिश्रा को, और पूरा देश अनिल मिश्रा के खिलाफ में खड़ा है। और सब लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान करने के मामले में अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी लोगों का इलाज तभी होगा जब इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, और राजद्रोह का मुकदमा लगेगा और कई साल अब जब जेल में बंद रहेंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनको समझ में आएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान क्या से क्या कर सकता है। हालांकि अनिल मिश्रा को भीम आर्मी राजस्थान की टीम फांसी की सजा दिलाने के लेकर मांग उठा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।